exactly same as मोनोपोली। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट वे पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे भी 3 पार्ट रहेंगे। एबनॉर्मल, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 डायग्राम मैंने आपको मोनोपोली के जो बनाए थे वो सेम टू सेम डायग्राम इधर रिपीट होंगे। सेम टू सेम डायग्राम शैल बी रिपीटेड ओवर हियर। ओके, तो प्लीज बी free enough to copy that from there. I'm not drawing it and I'm not explaining it. Exactly same है monopoly and monopolistic competition के diagrams. Exactly same. Okay. Now we go ahead towards the last type of market in your syllabus. The last type of market in your syllabus called as oligopoly. Oligopoly. Now what is this type of market? यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट बोल दिया मतलब आई वुड से ओलिगोपोली refers to the market where there are few sellers. Oligopoly market is a market where there are few sellers and large number of buyers dealing in differentiated products. Few sellers, यहाँ पे बहुत important है few. The number of sellers into this market are few. The sellers are few and there are large number of buyers. The sellers are few as if we observe in this market, the sellers are few because we can count them on fingertips. उतने ही sellers रहेंगे। विकास सर बात करो। Few sellers and large number of buyers. Buyers are large, uncountable. Dealing in differentiated products. जैसे मैंने पहले बताया, प्रोडक्ट की यूटिलिटी सेम रहेगी बट वो आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे। जैसे टूथपेस्ट, आई कैन टेक अप एग्जांपल, टूथपेस्ट इंडस्ट्री फ्यू सेलर्स है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्यू सेलर्स है, सेलर्स है बट बहुत कम सेलर्स है। तो मतलब इन दिस मार्केट यू नो देयर आर आई कैन से few rivals, that is few competitors existing into this type of market. In this market there would be few rivals. So ये ओलिगोपोली का मीनिंग है, उसके फीचर्स भी ये 3 है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है वहां पे। okay? यहाँ पे लेट अस गो अहेड टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली।
in oligopoly, there are various types of oligopoly, जहां पे सबसे पहला टाइप है प्योर ओलिगोपोली। सबसे पहला टाइप है प्योर ओलिगोपोली। इन दिस टाइप ऑफ ओलिगोपोली क्या हो जाता है, some people also call it as perfect ओलिगोपोली। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगा। In this type of oligopoly, the product will not be differentiated, but in fact, the product would be homogeneous, identical। जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोलियम। आज इंडिया में पेट्रोलियम के कितने कंपनीज है बताओ मेरे को? HPCL, IPCL, IOCL, रिलायंस। हार्डली यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स, उतने ही सेलर्स है, बट द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। पेट्रोल सब जगह पे सेम है। देन दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आर एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली। देन second type of oligopoly we have is open oligopoly। ओपन ओलिगोपोली, यहाँ पे मैंने जैसे बताया दैट इस मार्केट के अंदर, जब ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, when there are no restrictions on a new seller to enter into the market, then that is open oligopoly। तो दूसरा होता है closed oligopoly। मतलब this type of oligopoly market we can say that the new sellers entry into such type of market is restricted। New sellers entry to this type of market is restricted। Okay, then next type of monopoly we have is collusive monopoly, sorry, collusive oligopoly। Collusive oligopoly means what? यहाँ पे कुछ जो सेलर्स है जो सिमिलर लाइन में काम कर रहे थे, यू नो, दे कम टुगेदर फॉर व्हाट? फॉर बेनिफिट ऑफ ईच अदर। वो लोग अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी वन कंपनी। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन कंपनी, फॉर एग्जाम्पल है बाटा लिमिटेड एंड दूसरा है टाटा लिमिटेड।
बाटा लिमिटेड एंड टाटा लिमिटेड, ये दो अलग अलग कंपनी है। अभी ये लोग क्या करते हैं, दे मेक अ कॉमन अरेंजमेंट। ये भी कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये लोग आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं कि भाई हम अपना बिजनेस ऐसे ही करेंगे, यही प्राइस पे बेचेंगे, इससे कम पे बेचने का नहीं। देन दैट इज कॉल्ड एज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो इसके अगेंस्ट में दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक अ, यहाँ पे इस मार्केट में क्या होगा, यू नो, द सेलर्स विल हाईली कॉम्पीट विथ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड प्रोडक्ट। जैसे आई टेक एग्जांपल ऑफ सेल्यूलर इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स है, अचानक में जियो मार्केट में आया, उसने सारे सेल्यूलर मार्केट को क्रैश कर दिया। That company reduced the price like anything, then that is competitive oligopoly. The next type of oligopoly we have is partial oligopoly. पार्शियल ओलिगोपोली। अभी यहाँ पे क्या होगा, इस मार्केट के अंदर क्या होगा, एक ऐसे बहुत सारे सेवरल सेलर्स रहेंगे, बट एक सेलर जो रहेगा वो डोमिनेटिंग रहेगा उसके अंदर। वन सेलर वुड बी डोमिनेटिंग इनटू दिस। आज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लो आप, आइसक्रीम इंडस्ट्री। मयूर सर कॉल कर रहे थे, देखो। टेक एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम इंडस्ट्री, वी हैव several sellers, क्वालिटी, वाडीलाल, बास्किन रॉबिन, अमूल, अरुण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सेलर्स है, बट दे आर नॉट वेरी लार्ज, दे आर सेवरल। मगर एक सेलर डोमिनेटिंग है इसके अंदर, कॉल्ड एज अमूल, डोमिनेंट प्लेयर है इंडियन मार्केट के अंदर। देन दैट टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज पार्शियल ओलिगोपोली। तो उसके अगेंस्ट में एक और ओलिगोपोली होता है, कॉल्ड एज फुल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली। अभी जब जो सेलर्स है, अगर वो लोग वहां पे आपस में, जो डोमिनेंट लीडर था पार्शियल ओलिगोपोली में, उसको प्राइस लीडर भी बना देते हैं। तो मतलब कैसे है कि वो जो प्राइस रखेगा उसके हिसाब से हम प्राइस डिसाइड करेंगे। देन दैट बिकम्स फुल ओलिगोपोली। मतलब जो डोमिनेंट सेलर था उसके अंदर उसको लीडर बना दिया, देन दैट बिकम्स फुल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली। विकास सर, घर पे बात करो जरा मेरे। Okay, so these are types of oligopoly. Now, we would be describing another important part of oligopoly. Hold on.
Okay, now here we are going to study that oligopoly market के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो नॉर्मल नहीं होता है. डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली मार्केट नॉर्मली अपना डिमांड कर्व कैसा रहता है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये अपना नॉर्मल डिमांड कर्व है, राइट. इट इज अ नॉर्मल डिमांड कर्व. मगर ओलिगोपोली मार्केट में अब डिमांड कर्व कैसा रहेगा अपना? In oligopoly market, the demand curve would be like this. D would be demand curve. At one point it will bend. यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है. This type of demand curve is called kinged demand curve. In the oligopoly market, the demand curve is kinged demand curve. King मतलब बेंडेड डिमांड कर्व. इट बेंड्स. मतलब इस मार्केट में क्या रहेगा? जब प्राइस ज्यादा रहेगा, when price is higher in this market, demand will be elastic. In this market, when price is higher, demand will be elastic. मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा, डिमांड विल but when the price is less, demand will be inelastic. When price is less, the demand will be inelastic in nature. That is, the demand will change slightly even when the price changes largely. So at one part demand is elastic and at other part demand is inelastic. And therefore this type of demand is called kinged demand curve. In this type of market, the demand curve is kinged demand curve. Is that okay? तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में नहीं है. एंड यहाँ पे आपका चैप्टर कॉल्ड एज मार्केट is over. The chapter called as market is over. Now I'm going to ask you कुछ क्वेश्चंस वहां पे मैं लिखूंगा, उसके हिसाब से let me take out some questions to be asked.